क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 32वां इतवार है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन चोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 41 और 42। जो देता है प्रभु उन्हें भरपूर मात्रा में वापस देता है, पुरस्कृत करता है। इतनी बात कहने के बाद प्रभु अपने शिष्यों के साथ यहूदियों के नगरों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए चले गए। वहां प्रभु आज के सुसमाचार में अपने शिष्यों से यह कहते हैं, जब उन्होंने एक विधवा को दान देते देखा था, कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला है, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। जी हां प्यारे भाई और बहनों, जो कोई भी अपने संपत्ति से कुछ दे देता है, ईश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागता है। ईश्वर उन्हें प्यार करता है, क्योंकि संत पौलुस कोरिन्थियों के लिखते हुए अपने दूसरे पत्र में अध्याय 9 पद संख्या 7 में कहते हैं, ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। God loves the cheerful giver। और आज का पहला पाठ इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। नबी एलियस, उनके समय में जब सरेफ्ता में अकाल पड़ा था, लोग बिना पानी बिना खाने का मर रहे थे, तो ईश्वर एलियस को एक विधवा के पास भेजते हैं। उस विधवा के पास भी बहुत कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। परंतु जैसे ही नबी एलियस उस विधवा से खाने के लिए कुछ मांगते हैं, विधवा नबी एलियस से गुस्सा नहीं करती है। वो सेल्फिश नहीं थी, वो उसे खाना खिलाने से मना नहीं करती है, और इसका पुरस्कार ईश्वर उस विधवा को पूरे अकाल खत्म होने तक उसके घर में आटा और कुप्पी में तेल कम नहीं हुआ, वे जीवित रहे। जी हां प्यारे भाई और बहनों, दूसरों को देने से, उदारता से देने से, दूसरों को मदद करने से हमें ईश्वर कभी भी कम होने नहीं देता है। ईश्वर हमें भरपूर मात्रा में वापस देता है। समाज में हम लोग दो प्रकार के लोगों को देखते हैं, अमीर और गरीब, अच्छे लोग और कुछ अच्छे नहीं जो धोखा देने वाले। कुछ लोग अमीर और आराम का जिंदगी जीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग परिश्रमी और कुछ दोषित रहते हैं। कुछ लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग शोषित जिंदगी जीते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि शास्त्रियों से सावधान रहो। वे विधवाओं की संपत्ति चढ़ कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। सवाल यह है
क्या हम लोग भी बड़ी कठोर दंडाज्ञ पाएंगे? क्या हम भी दूसरों का शोषण करते हैं? प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर से पुरस्कार पाने के लिए जरूर मदद करना पड़ता है, दूसरों के दुख तकलीफ में भागीदार होना पड़ता है। एक बार जॉनी, जिसने नई नई शादी की थी, अपने बीवी के साथ शहर घूमने जाता है और उस दिन काफी बारिश हो रही थी। शाम का वक्त था, वो दोनों वापस आ रहे थे और अपने गाड़ी में बैठे आराम से वे वापस ड्राइव कर रहे थे। आधे रास्ते में पहुंचते पहुंचते रात के 9 बजे थे। बारिश काफी हो रही थी और अचानक जॉनी का कार पंचर हो जाता है। काफी रास्ता था घर तक पहुंचने के लिए और जॉनी और उसकी बीवी पैदल अपने घर तक नहीं पहुंच सकते थे, फंस गए थे रास्ते में। सन्नाटा छाया हुआ था। रास्ते में कुछ ही दूर में एक छोटा सा घर दिखाई देता है और घर के अंदर बत्ती जल रही थी। जॉनी सोचता है रात किसी तरह गुजर जाए, इसलिए दोनों उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति छोटी सी मोमबत्ती लेकर दरवाजा खोलते हैं। जॉनी और उसकी बीवी बड़े टेंशन में दिखते हैं। जॉनी अपनी पूरी दुख भरी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं और चाहते थे कि उन्हें थोड़ा सा जगह मिल जाए रात बिताने के लिए। वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ में मोमबत्ती लेके सब सुनते हैं। उन्हें रुकने के लिए अलाउ करें या ना करें, बड़ा दुविधा में रहते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति के ठीक पीछे उसकी औरत खड़ी थी। वो बिना आगे पीछे सोचे कहती है, यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे घर में एक खाली कमरा है, आप आ जाइए। और बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, अपने पति से कहती है कि उन्हें आने दीजिए। दोनों सहमति जताते हैं और उसके बाद जॉनी को अपने कार से सामान ले आने के लिए कहते हैं। जॉनी और उसकी बीवी कार की ओर बढ़ते हैं और इधर घर में छोटा सा घर था, एक ही कमरा था। बूढ़ा व्यक्ति और उनकी बीवी अपना कमरा साफ कर देते हैं, तैयार कर देते हैं जॉनी के लिए और उसकी बीवी के लिए, और उनको उस कमरे में रहने देते हैं। वे लोग उस कमरे में जाने के बाद जब बूढ़ा व्यक्ति और उसकी औरत उधर ही नीचे कमरे के बाहर थोड़ा सा बेडशीट बिछाकर वहीं सो जाते हैं। बड़े सवेरे जब जॉनी जल्दी ही जाना चाहता था तो उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति और वो बूढ़ी औरत उधर ही नीचे जमीन पर सो रहे थे। उसे देखकर जॉनी को बड़ा बुरा लगता है। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, जो उदारता से देता है, जो दूसरों को मदद करता है, दूसरों के दुख तकलीफों में भागीदार होता है, उसका जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती है। क्या हम अपने जीवन में दूसरों को कुछ दे सकते हैं या अपनी ही संपत्ति, अपना ही टैलेंट, अपना समय केवल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारे जीवन में देने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में देने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि जो हमें दुख पहुंचाते हैं उनको हम क्षमा दान दे सकते हैं। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। दोस्तों के लिए जो दिक्कतों में रहते हैं उनका साथ दे सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। अपने परिवार वालों के साथ समय बिता सकते हैं। पड़ोसियों को
जब वे दिक्कतों में रहते हैं उनको मदद कर सकते हैं। क्योंकि संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में प्रभु हम लोगों से कहते हैं, दो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन।